मुंशी तोताराम संध्या जब कचहरी से घर लौटे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें क्या हुआ, क्या हाल है। मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र का भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव, श्रृंगार और दिनों से भी कुछ अच्छा गढ़ा है। मसलन वह गले का हार न पहनती थी, पर आज वह भी गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम था। वह महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केसों के ऊपर फनुस की दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी मुँह फेर कर कहा, बीमार है? और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, वह नहीं आता तो मैं क्या जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी, लेकिन घर का नाम सुनकर उसे जैसे दूना जर हो जाता। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊँगा लेकिन घर नहीं जाऊँगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुँचाया। और क्या करता? रुक्मिणी भी अगर बरामदे में आकर खड़ी हो गई, बोली, वह जन्म कहाटी है, यहाँ किसी तरह ना आएगा। यह भी देखा कि वह अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातो सर में कहा, तो 2-3 दिन 4 के लिए वहाँ चली जाओ तो अच्छा हो बहन। तुम्हारे रहते उसे तकलीफ नहीं होती रहेगी, रहने से उसे तकलीफ नहीं होती। मेरी बहन, मेरी यह विनय मान लो। अकेले वह रो रो कर प्राण दे गया। बस हाय अम्मा कहकर रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं है बहन, वह सूरज नहीं रही। ईश्वर क्या करते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी की आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन रुक्मिणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊँ, लेकिन मेरा कहना गिरा मैं मान लो भैया, वहाँ वह अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब समझती हूँ, उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ तो तुम 1 नहीं लाख दवा करा लो, सिविल सर्जन ही क्यों न बनाओ, लेकिन उससे कोई दवा असर नहीं करेगी। अब इसकी का भाग आप मेरे चैनल पर जाइए और सुनिए।